एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 जो आज आप सभी का एग्जाम हुआ बच्चों, उसके सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के आंसर की को देखेंगे। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि 50 में से आप सभी ने कितना क्वेश्चन को सही किया है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। देखिए बच्चों, सोशल साइंस का जो क्वेश्चन है आपका 101 नंबर से शुरू है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन था आपका, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 102 नंबर का क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1707 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 103 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला चाय बागान कब लगाया गया था? तो 1835 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों 104 नंबर का क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंबई और महाराष्ट्र मद्रास में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए 105 नंबर का क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुगना मुंडा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 106 नंबर का आपका, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? तो ये सिंहभूम की ओर से हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों 107 नंबर का क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो ये कौन थे बच्चों? शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर का, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,80,000 के लगभग है, ठीक है। 32,80,000 के लगभग वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों खरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर रहेगा नीलांबर और पिताबर ने खरवार विद्रोह की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों 110 नंबर का प्रश्न है, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1910 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्नवालिस के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहां बनाया गया है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों 113 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहां पे स्थापित की? तो ये सूरत में स्थापित किया था। 113 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1773 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 115 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859-60 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति खुद को जंगल के संतान मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगा जनजाति। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। खोंड नहीं होगा, बेगा जनजाति होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधि। ये आपका मानव निर्मित संसाधन है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापी संसाधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं? तो ये सभी आपका गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 121 नंबर का प्रश्न है, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला को। कोयला ही से सभी कुछ चलता है बच्चों। सभी ईंधन के रूप में कोयला ही का ही सभी उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब चलाई गई थी? तो यह 2015 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है उसे कहा जाता है, वह क्या होता है बच्चों? उसे कूपीय खनन कहा जाता है, ठीक है। कूपी की खनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा 123 का।
124वां नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी एशिया का कौन सा खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक। 124 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन। मशीन एक मानव निर्मित संसाधन है। 25 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा संभाव्य संसाधन है? तो केरल में मोनोजाइट, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से 3 क्वेश्चन आया हुआ है, भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क, भारत का पहला गृह मंत्री, ठीक है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 28वां प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो हमारा देश का भाई, चीन का। सॉरी हमारा देश भारत यार, भारत, चीन हमारा देश नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार कानून लागू किया था। देखिए बच्चों, अगर आपने अभी तक साइंस, सोशल साइंस का, सॉरी मैथ का अगर आपने और हिंदी इंग्लिश का अगर नहीं देखा वीडियो, आंसर की को नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से मिला सकते हैं। देखिए बच्चों अब क्वेश्चन पर आते हैं, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिभा देवी पाटिल। ये आपका भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थे और प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी था, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए भारत कब गणतंत्र घोषित हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब क्या हुआ? छुआछूत का प्रावधान, मतलब आप वहां कीजिएगा बच्चों तो जेल चाहिएगा, छुआछूत वाला काम करिएगा, तो ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी को नहीं कर सकते आप एक संथाली हैं, एससी हैं, एसटी से छुआछूत का नहीं भावना ला सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में 2 बार राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, भारत को में वोट देने की न्यूनतम उम्र है? तो 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 136वां नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री बताएं पहले। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला कानून है, सॉरी अगला क्वेश्चन आपका, भारत में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो आपका पुराना बुक के अनुसार 372 होगा, लेकिन वर्तमान में अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो 525 समथिंग आपको ये गूगल में दिखाएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2006 में, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 139वां प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए 140वां नंबर का प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी किस प्रकार की मौलिक अधिकार है? तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 142वां नंबर का प्रश्न है आपका, इनमें से अजीब संसाधन है? तो मृदा आपका एक अजीब संसाधन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 143वां नंबर का प्रश्न है, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कोयले उत्पादक क्षेत्र है? तो ये आपका धनबाद भी है बच्चों, बोकारो भी आपका कोयला उत्पादक क्षेत्र है, और चतरा के कुछ जगह में भी कोयला मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक? अगर चतरा नहीं देखते हैं हम लोग तो बोकारो और धनबाद, बोकारो का करणपुरा क्षेत्र में, और धनबाद तो कोयला का नगरी कहा जाता है, राजधानी कहा जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन के अनुसार इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, आप लोग सिर्फ झरिया पढ़े होंगे, बोकारो में भी मिलता है, धनबाद में मिलता है और चतरा में भी मिलता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कौन है? तो कोलार की खान। अभी केजीएफ वायरल हो रहा है, देखते नहीं केजीएफ वाला, वहां कोलार की कहानी बताया है, तो कोलार की खान सबसे गहरी सोने की खान है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिवासी शब्द का अर्थ होता है? तो मूल निवासी आदिवासी शब्द का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र ध्वज का आदर हमारा कौन सा क्या है? तो ये मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का गठन कब किया गया था? 1993 में, ऑप्शन नंबर 3 इसका
करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ये भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों, 185वां यानी कि अंतिम प्रश्न है 150वां नंबर का, लौह पुरुष किसकी किनकी उपाधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए बच्चों कि 50 में से आप सभी का कितना मार्क्स आ रहा है। अभी तक आपने हिंदी, अंग्रेजी, साइंस और मैथ का सॉल्यूशन को नहीं देखा है, आंसर को नहीं देखा है, नहीं मिलाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग मिला सकते हैं, तो चैनल पे विजिट करके मिला सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसके बाद आपका टर्म 2 का एग्जाम होता है, तो टर्म 2 का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। नहीं तो क्लास 9 की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराया जाएगा बच्चों। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों में शेयर अवश्य करें, ताकि सभी को इस आंसर की के बारे में पता चले और सभी को मिलाए, ताकि सभी को पता चले कि कितना उन्होंने सही किया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।